हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट कोडिंग एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे रिएक्ट कोडिंग एक्सरसाइज में? हम देखने वाले हैं कि जैसे देखो, मेरे पास एक कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट। उसके अंदर मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट को यूज़ किया है, उसका नाम है कार्ड। उसके अंदर हम एज ए JSX डेटा पास कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि ये जो कंपोनेंट होते हैं एम्प्टी कंपोनेंट होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। अब ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं रहा, अब ये नॉन एम्प्टी एलिमेंट इसको बोल सकते हैं। एम्प्टी एलिमेंट होते हैं और इसको हम सेल्फ क्लोज करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट को। अगर हम उस तरीके से सिंटैक्स लिख दें इस तरीके से, लाइक कार्ड, और ये कार्ड को क्लोज कर दें यहाँ पे, और उसके अंदर जो भी हम ये JSX पास कर रहे हैं उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे विद इन दिस कार्ड कंपोनेंट। तो आज के इस वीडियो में इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी है गाइस, तो अगर आप चाहें तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले चलते हैं अपने VS कोड पर सबसे पहले हम। और मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट्स को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, यहाँ से भी कमेंट कर देते हैं। और इसी फाइल के अंदर मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, कॉन्स स्टूडेंट। और जब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या क्या रिटर्न करेंगे, स्टूडेंट का नेम जो भी है, एज है, और यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर कोर्स तरीके से, कंप्यूटर साइंस। तो इस कंपोनेंट में हम सारा जो डेटा पास करेंगे एज ए प्रॉप्स पास करेंगे। सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कार्ड को, और यहाँ पर डेटा पास करते हैं इसमें 1 बाय 1। तो यहाँ पर दे देंगे हम नेम, उसके बाद एज, उसके बाद कोर्स कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये हो गया। अब इस एज ए प्रॉप्स इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया। उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे कोर्स हमारा, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एज है स्टूडेंट की, ठीक है, एज है। और एज के बाद जो हमारे पास है, पहले हम एज टाइप कर लेते हैं। एज के बाद है हमारे पास कोर्स, जो भी कोर्स हमें वहाँ से मिल रहा है एज एन प्रॉप्स। तो ये देखो यहाँ पे ये बनकर तैयार हो जाएगा हमारा कार्ड। ये कार्ड बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। ये कार्ड बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि एज ए प्रॉप्स हम कैसे डेटा पास कर सकते हैं, एज ए JSX को कैसे पास कर सकते हैं स्टूडेंट कार्ड के अंदर। तो JSX को पास करने के लिए सिंपली में कुछ नहीं करना, मान के चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर देते हैं मार्क्स, देते हैं यहाँ पे मार्क्स बाय, और यहाँ पे देते हैं इसकी स्किल्स क्या क्या हैं, जो स्टूडेंट है इसकी स्किल्स क्या क्या है, उसको एज ए JSX देते हैं यहाँ पे हम। JSX की सिंपली कर्ली ब्रेसेस लिखना है, और उसके अंदर मैं एक P टैग ले लेता हूँ, और P टैग के अंदर हम लिखेंगे उसकी स्किल्स हैं जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js। और उसके बाद है हमारे पास ये, इस तरीके से हम पास कर सकते हैं पूरी JSX को। हो गया। उसके बाद हमने किस नाम से पास किया, यहाँ पे स्किल्स नाम से, स्किल्स नाम से हमने यहाँ पे पास किया, और उसको हमें एक्सेस करना है। उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से डिस्ट्रक्चर करेंगे स्किल्स को। तो गाइस ये कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हमारी लास्ट वाली वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो हमने जो आई थी हमारी, उसमें हमने बताया हुआ है कि कैसे आप प्रॉप्स के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लास्ट वीडियो का लिंक, ठीक है। स्किल्स को हम सिंपली ऐसे लिखना होगा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्किल्स लिख देंगे। तो ये भी हम जो डायनेमिक JSX पास करेंगे वो सारा का सारा प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये आ गया स्किल्स, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन काम पर, जो हमारा आज की कोडिंग एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर हम कुछ एडिशनल डेटा पास करते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए ये एम्प्टी टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसको सेल्फ क्लोजिंग ना बनाकर हम नॉन एम्प्टी एलिमेंट करते हैं। ये आ गया। अब इसके अंदर क्या पास करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट कार्ड, और यहाँ पर हम देते हैं इसके
और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं उसका 1234567890। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर इससे पहले मैं एक हेडिंग में दे देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एज एन हमने कैसे पास किया, JSX विद इन कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर पास किए। तो इसको हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा रिलेशनशिप। तो ये किसका चाइल्ड है, ये ऐप का चाइल्ड है ना, ऐप हमारा पेरेंट कंपोनेंट इस केस में, और ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है स्टूडेंट कार्ड, और इसके अंदर हमने ये सारा का सारा डेटा पास कर दिया। अब इस डेटा को हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं स्पेशल प्रॉप्स, जो होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, उसको ऐसे लिखना होता है हमें, उसको बोलते हैं हम चिल्ड्रन। जैसे मैं चिल्ड्रन लिखूंगा और ये सारा का सारा डेटा मैं स्किल्स के बाद शो करना चाहता हूँ, उसके बाद हम ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम चिल्ड्रन, और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर देखो स्टूडेंट डिटेल्स आ गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये जैसे हम यहाँ पे कुछ भी डेटा पास करेंगे उसको हमें एक्सेस करना है एज ए प्रॉप्स इन चाइल्ड कंपोनेंट। तो उसके लिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉप होता है जो हमें React.js खुद प्रोवाइड करवाता है, उसको बोलते हैं हम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को इस तरीके से हम एक्सेस कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, ये था आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से हम JSX को यूज़ कर सकते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, और JSX को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और JSX को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, और JSX के हम कैसे पास कर सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर JSX को, और अपने नॉन एम्प्टी या सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या क्रिएट कर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसके अंदर, क्लोजिंग कंपोनेंट के अंदर, और उसके अंदर हम जो भी कंटेंट पास करेंगे वो होता है JSX। तो इस तरीके से गाइस हम पास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी अभी इसको और भी रिफैक्टर कर सकते हैं हम चाहें तो। यहाँ पे हम प्रॉप से डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना सारी चीज़ें, अगर इस कोड को मैं यहाँ ऐसे ना लिख के फर्दर में इसको ऐसे रेक्टिफाई कर दें, फर्दर ऐसे रिफैक्टर कर दें, तो ये भी बात हमारी सेम ही है। चाहे तो आप प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर कर ले, डायरेक्टली यहाँ से हम डीस्ट्रक्चर प्रॉप कर सकते हैं यहाँ से भी, और अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र पर तो भी सेम आउटपुट रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज की इस वीडियो में। और वीडियो क्लोज करने से पहले जो मैंने कमेंट किया था मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, और इस कंपोनेंट को मैं हटा देता हूँ, आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और प्रोडक्ट वाला जो कंपोनेंट था उसको रिलोड कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो आई होप गाइस ये था आज की इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको अनकमेंट किया। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले React.js की और भी वीडियोस के लिए। बाय गाइस।